जी, आपका आना हुआ, यहीं यहीं पे निवास हुआ। अच्छा अच्छा। जी जी। जय हिंद दोस्तों, आज की बात पर दिल्ली से पहुंचा आज की बात का कैमरा। तो यहाँ पर जैन मुनि हमारे 115 दिन की पद यात्रा करते हुए 3000 किलोमीटर चलकर हमारे सुकल्लापुर, हमारे पूर्व प्रधान सर्वेंद्र जिंदू अवस्थी के यहाँ हमारे जैन मुनि पधारे हैं। एक सुकल्लापुर के अंदर प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ विश्राम करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे सर्वेंद्र जी अपने हाथों से धकेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो गांव के लोग, उनके सुपुत्र गुंजन जी भी और पूरा गांव एक साथ नजर आ रहा है। आज की बात पर इस वक्त आप देख रहे हैं सुकल्लापुर पहुंच चुका है हमारे महाराज जी का काफिला। और सबसे बड़ा सवाल है यहाँ की सिक्योरिटी, पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग, यहाँ तक कि हमारे एसओ साहब भी पूरा प्रोटोकॉल किया गया। आज की बात पर देख रहे हैं जिस तरीके से हमारे सर्वेंद्र जो ब्यूरो चीफ हैं, हमारे पंजाब केसरी देव यहाँ के पूर्व प्रधान भी हैं, और सबसे बड़ा इनका पूरा गांव एक साथ स्वागत करते हुए, सम्मान करते हुए। ये आप देखिए, ये सीधा रोड जा रहा है हमारा सुकल्लापुर क्षेत्र में। ये फ्लाईओवर से राइट घूमेगा। यहाँ पर एक स्कूल है जिस वहाँ पर हमारे जैन मुनि हैं, वहाँ पर विश्राम भी करेंगे। करीब 115 दिन की यात्रा 3000 किलोमीटर चलकर चेन्नई से हर राज्य होते हुए हमारे उत्तर प्रदेश में आगमन हुआ है। हमारे विजय नित्यानंद जी महाराज हैं इस वक्त, देखिए आप पूरी टीम के साथ। और सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से हमारा प्रशासन का सहयोग रहा, यहाँ के हमारे एसओ से लेकर प्रशासनिक अधिकारी पूरा प्रोटोकॉल निभाए हुए हैं, उनका किसी प्रकार से कहीं पर दिक्कत ना आए। तो हमारे गांव के लोग भी साथ चल रहे हैं। आज की बात ने एक बात कवर करी, तो पूरे क्षेत्र के अंदर जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं पूरा प्रोटोकॉल निभाया। हमें एसओ से लेकर पूरी टीम स्क्वाड भी पूरी साथ में चल रही है। हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं पूरा फॉलो कर रहे हैं, किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए। सुकल्लापुर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं हमारे महाराज जी, हमारे एसओ साहब साथ में हैं। आप देख सकते हैं आज की बात पर। सौभाग्यशाली वो विद्यालय है और सुकल्लापुर गांव के निवासी सौभाग्यशाली हैं। यहाँ पर हमारे जैन मुनि दूसरी बार आगमन किया है, आप देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले आज की बात पर महावीर जयंती की आज की बात परिवार की ओर से सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बड़ा सौभाग्य है हमारे सुकल्लापुर वासियों का कि दूसरी बार हमारे जैन मुनि विजय नित्यानंद महाराज जी जो सुकल्लापुर पधारे। तो गाँव वालों ने गर्म जोशी से हमारे अवस्थी परिवार ने, सर्वेंद्र सिंह अवस्थी हिंदू जी ने बहुत अच्छा स्वागत किया और सम्मान किया। महाराज जी गदगद हो गए, पूरा गांव महाराज जी से एक क्षण केवल झलक पाने के लिए हम परम पूज्य गच्छाधिपति जैनाचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश जी महाराज साहब के साथ में उनके शिष्य मुनि मोक्षानंद विजय आज भगवान महावीर स्वामी जो कि अहिंसा के अग्रदूत हैं, अहिंसा के अवतार हैं, और उन्होंने इस भारत की भूमि पर जन्म लेकर के जीव मात्र के प्रति मैत्री और करुणा का जो स्रोत बहाया, आज ऐसे शासन नायक भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याण का महान पर्व दिन है। और आज के दिन पूज्य गुरुदेव का शुक्रुलापुर में पधारना ये सच में एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और आज शुक्रुलापुर गांव निवासियों ने संतों का जो स्वागत किया है, हृदय से स्वागत किया है, सच में उनकी श्रद्धा भक्ति को देख करके हृदय गदगदित है। बहुत मन प्रसन्न हुआ कि भारत की भूमि के ऊपर में त्याग और तपस्वियों का, संतों का जो आदर है ये अनादिकाल से चला आ रहा है, और ये हमारे भारत की संस्कृति का बहुत बड़ा गौरव है। जिस तरीके से 3000 किलोमीटर यात्रा की आपने, जगह जगह आप गए होंगे, हर तरीके का व्यक्ति मिलता है। कहीं पे ऐसा लगा कि हमारे देश के अंदर कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां हैं जो हमारे भक्त मानो या हमारे जनता के अंदर मानो, ऐसा कुछ हुआ? ऐसा है कि संतों का जीवन तो जो है वो देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए समर्पित रहता है, और जहां भी जाते हैं वहां के जन सामान्य तक वह पहुंचने का प्रयास करते हैं, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। और जो व्यक्ति है वह भी श्रद्धा से आकर के संतों के चरणों में अपने जीवन की कथा, अपनी व्यथा, अपनी भावनाएं वो समर्पित करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि परेशानियां तो जीवन के अंदर में होना सहज है, स्वाभाविक है, लेकिन जैसे वो संतों के चरणों में नतमस्तक होते हैं तो उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। वो अपनी परेशानियों को, अपने गमों को, अपनी दुविधाओं को भूल जाते हैं, और उनका आशीर्वाद पा करके वापस जो है वो अपने कार्य के अंदर जुट जाते हैं, कर्मशील हो जाते हैं, और अपनी सभी परेशानियों को दूर करके जीवन में सफल बनते हैं। देखिए, सबसे बड़ी सवाल है कि हमारा जैन धर्म है, अहिंसा परमो धर्म,
यानी कि किसी प्रकार का किसी को तकलीफ पहुंचना सबसे बड़ा हमारे लिए तकलीफ पहुंचना होता है। ना तो किसी को तकलीफ दे सकते हैं, सबसे बड़ा सबके लिए एक समान कार्य करना। हम सबसे बड़े चाहे हमारे विजय नित्यानंद महाराज जी हैं, महावीर जयंती में शुभकामनाओं पे दें तो बहुत हमारा सौभाग्य होगा आज की बात का। सर सबसे पहले की शुभकामनाएं जिस तरीके से संदेश देंगे आज की बात पर सर। आज चैत्र शुक्ला त्रयोदशी शासन नायक भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याण पवित्र दिन है। परमात्मा महावीर ने अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह का हमें संदेश दिया। न केवल पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय सभी समस्याओं का समाधान हम इन 3 संदेशों से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यदि आचार में अहिंसा आ जाए, व्यवहार में अपरिग्रह और विचारों में अनेकांतवाद को यदि हम अपना लें तो निश्चित ही कोई ऐसी समस्या नहीं कि जिसका हम समाधान नहीं प्राप्त कर सके। परमात्मा महावीर के इन आदर्शों को, इन सिद्धांतों को जीवन में अपना करके हम सही रूप से हम अपनी आत्मा का भी कल्याण कर सकते हैं और जन जन का भी हर तरह से अभ्युदय होगा और साथ ही विश्व शांति की भी स्थापना इन्हीं मूल मंत्रों के आधार पर हम कर सकते हैं। महाराज जी एक छोटा सा सवाल है, हमारे महाराज जी ने जवाब नहीं दे पाया। यात्रा होती है, आपका एकांतवास, आपका जो कार्य है बहुत अच्छा है। सवाल ये जिस तरह की मैंने पूछा, कोई व्यक्ति ऐसा मिला कि हमें कहीं पे अंदर से आत्मा लगी ये व्यक्ति इस तरीके क्यों हुआ? एक छोटा सा सवाल है सर। देखिए, प्रत्येक जीव अपने कर्माधीन है। जैसे जैसे व्यक्ति कर्म करता है उसको वैसा फल भोगना ही पड़ता है। और हमें तो हर तरह के व्यक्ति मिलते हैं और हर व्यक्ति एक श्रद्धा से अभिभूत होकर के संतों के चरणों में आकर के वो शांति को प्राप्त करते हैं, चैन को प्राप्त करते हैं। संतों के आशीर्वाद से ही सब परेशानियां दूर हो जाती है, कम दूर हो जाती है। कितना बढ़िया सर ने जवाब दिया, हमारे महाराज जी ने जवाब दिया है। सब कर्मों का खेल है। हम कितने भी दान पुण्य कर लें, हम चाहे भंडारा कर लें, हम चाहे पूरा भंडारा 12 महीने चला लें, सबसे अच्छा कर्म होता है अगर हमने दिल से एक व्यक्ति को, गरीब आदमी को खाना खिलाया तो हमारी आत्मा ही नहीं ऊपर तक हमारा लेखा जाएगा। जैसे हमारे जैन धर्म के अंदर देखा गया कि अगर किसी को जरा भी चींटी भी जा रही है, निगाह में आ गई तो पहले चींटी को बचाएंगे, ना कि हम अपने चलते हुए राह को देखेंगे। ऐसे ही हमारा साथ समाज है कि अगर हम पेड़ के नीचे जा रहे हैं, पेड़ में चींटी, हमारे जीव जंतु होते हैं, मिट्टी में निकलते हैं, तो क्या सवाल है? अगर जो चाहेगा कि हम किसी को बचा सकें तो उसकी आंखें कितनी भी कमजोर हो तो वो चींटी के ऊपर निगाह जरूर जाएगी, हम उसको बचा के निकले। ये हमारा जैन धर्म का एक खास तौर पर रहा है की गई। तो आज सुकल्लापुर स्कूल के अंदर दूसरा सौभाग्य हमारे गांव वालों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे जैन मुनि फिर पधारे। तो यहाँ गांववासी नजर आए तो महिलाओं का भी सहयोग रहा। सबसे पहले हमारे अवस्थी जी हैं जिन्होंने यहाँ पर दूसरी बार ये करा, तो हमारे ये पूर्व प्रधान भी रहे, तो हमारे ब्यूरो चीफ पंजाब केसरी से हैं। सर सत्तापुर में दूसरी बार, 20 साल पहले भी एक बार यहाँ इसी स्कूल के अंदर हमारे जैन मुनि पधारे थे, क्या कहेंगे? आपने जो क्वेश्चन किया है ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये 20 साल पूर्व जो हमारे पूर्वज उस टाइम थे, अब तो बहुत पूर्वज नहीं, हम तो छोड़ गए हैं, उनके सानिध्य में यहाँ पे गुरुदेव का आगमन हुआ था। अब हमारे मतलब हम तो सब पूर्वज इस समय नहीं है, हम लोग पूर्वजों की श्रेणी में आते हैं। तो ये उनकी महानता है पूर्वजों से, जो उन्होंने पुनः हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए सबको एकजुट कराया अवस्थी परिवार में। इसके लिए गुरुदेव की आशीर्वाद हम सब लोग धन्य धन्य हो रहे हैं। धन्य धन्य हो गए। ये गाँव में आते। सर क्या नाम है आपका? भगवान सिंह गंगवार, पूर्व प्रधान बछलैया। पूर्व प्रधान, क्या बात है। प्रधानों को तो मैं ढूंढ ही रहा था, चाहे वो पूर्व हो या वर्तमान हो। सवाल सबसे बड़ा, हमारे जैन मुनि जी बता रहे हैं, क्या कहेंगे? गांव के अंदर बड़ा लाभ देखा गया कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे आज महावीर जयंती पर आज हमारा आगमन हुआ जैन मुनि का। आज इस महावीर जयंती के शुभ अवसर पर माननीय महान गुरुदेव का आगमन जो सुकरुल्लापुर में हुआ है, सुकरुल्लापुर ही नहीं, सुकरुल्लापुर के आसपास की पूरी धरती पवित्र हो गई है। और हम सभी लोग अपने को बहुत धन्य समझते हैं कि आज के दिन इतना अच्छा सौभाग्य हम सब लोगों को मिला है। इसके लिए महाराज जी का बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम व धन्यवाद। देखिए, मत्थे पर तिलक है चंदन की, सबसे बढ़िया सवाल उठता है, हम तिलक लगाएंगे, हम चंदन लगाएंगे, हम सब काम करेंगे। तो हमने बड़े बड़े महंतों से सवाल जवाब किया, तो सवाल आया कि एक 7.5 को लेकर या कालपुरुषों को लेकर बच्चा बीमार हो जाता है तो क्या स्थिति होती है, लेकिन हम हवन करवाएंगे, हम चढ़ावा चढ़वाएंगे, बच्चा ऊपर चला जाता है। तो जिस तरीके हमारे पंडित जी हैं, आज जैन मुनि का आगमन हुआ, क्या कहना चाहेंगे हमारे गाँव वासियों के लिए और देशवासियों के लिए? संत जो होते हैं वो भगवान होते हैं, संतों का भगवान का रूप है।
आज हमारे गांव में भगवान आए हुए हैं। भगवान आए हुए हैं। हाँ, आज हम उनका आशीर्वाद पाके हम सब लोग धन्य हो गए। अरे किसी मंदिर में आप कार्य कर रहे होंगे, तो जिस तरीके से एक छोटा सा सवाल मैंने आपके यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय हमारे कथावाचक आए थे, हमने उनसे थोड़ा सा सवाल किया था कि जिस तरीके हमारे बच्चा बीमार हो जाता है, हम गांव में जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो हमारे महाराज जी हैं, हमारे पंडित जी हैं, जाते हैं, महाराज जी हम पे पैसा नहीं, महाराज जी कुछ करो, महाराज जी छाड़ा झाड़ा भी लगाते हैं। फिर बाद में एक सवाल आ जाता है कि 7.5 काल दो देर या हमारे अंदर कोई ऐसा दोष आ गया है तो उसके लिए आपको हवन कराना होगा। और हवन कराए कहाँ से, घर में खाने को नहीं है, बकरी बंधी हुई है वो बेच के आ गए, मकान होगा वो गिरवी रख दिया, तो वो कार्य पूरा होता नहीं है, बच्चा स्वर्ग इंतजार जाता है। इसके ऊपर सवाल क्या है सर? ऐसा है, हर व्यक्ति जो यहाँ आया है वो नवग्रह में है, जो नवग्रह है उसी में है। नवग्रह में ये शनि राहु केतु ये है, हर व्यक्ति है, ये हर समय में किसी का कम ज्यादा होता रहता है। जैसे अगर किसी का केतु है जी वो ज्यादा हो गया तो वो क्या काम करता है, जैसे आत्महत्या कर ले या जेल जाए। ये ऐसे ये हमारे ग्रह हैं, ग्रहों के हिसाब से सब संसार बना हुआ है। बिल्कुल, अपना एक शरीर है, ये ग्रह नवग्रह है। मैंने सवाल करा है कि ये महाराज केवल जी ज्योतिष हुए जो 7.5 को लेकर हवन कराने को लेकर जिस तरीके से हमने अभी कहा उसका सर जवाब दीजिए। हवन नहीं होता है इसमें केवल अपना कर्म है। कर्मों के हिसाब से हमारे ग्रह जो है, नक्षत्र जो है वो चलते हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है कि पंडित जी बिल्कुल घूम गए हैं, बिल्कुल नहीं होता हवन। सवाल ये उठा है कि सबसे पहले सवाल आता है कि हमारा जो हवन नहीं कराएंगे या हम अपने घर के अंदर पूजा पाठ नहीं कराएंगे तो करा क्या जाए। सवाल सबसे बड़ा था, कर्म जो है साथ जाएगा। अगर कर्म अच्छे किए हैं, चाहे हमारे अंदर जेल आए, चाहे हमारे देखिए प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं, क्या इनका परिवार नहीं है? ये जब अपने वो ड्यूटी पर जाते हैं तो चाहे वो दंगा हो या कहीं पर किसी प्रकार का कार्य हो तो ये अपनी ड्यूटी निभाते हैं। इनका कर्म भी तो वो साथ जाता है। परिवार कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं? सवाल उठता है, अधिकारी आदेश कर देता है कि वहां ये मत करना, वहां मत करना, लेकिन दोष आ जाता है कि हमारा प्रशासन जो है, पुलिस विभाग सबसे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सच्चाई हम नहीं बोलते हैं। हमारे घर में चोरी हुई, पड़ोसी गूंगा बहरा हो जाता है, आंख बंद कर लेता है। अगर हमारे पड़ोस में कोई मर गया तो जवाब नहीं देता किसने मारा, तो कार्रवाई हम किसके ऊपर करेंगे? एक प्रोटोकॉल भी होता है, एक हमारा देश के अंदर कानून भी है। अगर हम गवाही नहीं देंगे, हम साथ नहीं आएंगे तो हमारे देश के अंदर क्या होगा? दोष दे देते हैं कि पुलिस प्रशासन ने ये किया या डीएम साहब ने ये किया। आज की बात है, पल पल की सच्चाई, चाहे वो प्रशासन के ऊपर, दंगे के ऊपर हो या दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा थाने के ऊपर हमला हुआ तो डीसीपी साहब ने मीडिया को नहीं आने दिया, तो आज की बात ने पूरा कवर किया और आज भी सम्मान रहा। इस तरीके से हम अपने कर्म भी अच्छे करें और सबसे पहले नाक कान आंख खोल के रहें। अगर प्रशासन के अगर कोई आता है, चाहे वो बीट वाला हो, चाहे हमारे एसओ साहब हो, चाहे हमारे अधिकारी क्यों ना आए, पूछे कि पड़ोस में क्या हुआ था तो आप बताएं। क्यों? आपकी बात गुप्त भी रखी जाएगी। अगर प्रशासन से आग्रह करेंगे हमारा नाम नहीं आए तो आपकी गुप्त भी रखी जाएगी और आगे के लिए वहां पे सुरक्षा व्यवस्था अच्छी कर दी जाएगी तो आगे कार्य नहीं हो सकता। आज की बात तो वो था आपके साथ सुकुल्लापुर से। जय हिंद, जय भारत।